चलिए शुरू करें। गुड इवनिंग। आंसर बोले के बाद डिफरेंस क्यों है जी? 8वें का आंसर 88/99 यानी कि 0.88 पर बार होगा। 0.88 पर बार, ठीक है, 8वें का आंसर। अगर सोल्व हो रहा है तो सोल्व करना है उसको, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हुआ जैसे 43/90। 11वां क्वेश्चन क्या था? 43/90 आ रहा किसी का, और किसी का आ रहा 136/99। क्वेश्चन पता चलेगा कौन सा था? इसमें 0.77, तो इसमें क्या समस्या है? 0.7 पे बार होगा तो ठीक है ना। 43/90 सही है। 43 में से 4 गए, 43 बचे। 136/99 कैसे आएगा? एक बार चेक करो अच्छे से, ठीक है। 43/90 ही आएगा उसका आंसर, ठीक है। और कौन सा नहीं है जो नहीं आया? 10 का आंसर, अच्छा 10 का, अच्छा सॉरी 11वीं का। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक ठीक। लेकिन इनका 15/11 आ रहा 10 का। सवाल क्या था? 15/11, ये 1.36 पे बार। आंसर कितना आ रहा है इसका? 15/11। 43/90। 15/11 ही आएगा उसका आंसर, 10वें का। आप एक बार चेक करना जिसका भी गलत हो, ठीक है। ओके, ठीक। कोई बताना हो तो बताओ, अब थोड़ा सवाल है, बताओ कोई बताना है। सारे करेक्ट हैं वो, हमें या तो क्वेश्चन सामने होते तो देख लेते हैं। जहां तक हमें दिख रहा है वो सारे सही है। 2/3 वाले का 0.4 का कितना आया था? 0.04 पे बार का अंडर रूट लेना था। 2/3 इसको अगर मान लो बार में वापस चेंज करेंगे तो कितना आएगा? वापस पॉइंट में ले जाएंगे तो कितना आएगा?
0.666 यानी 0.6 पर बार। ठीक है। सही है वो लगभग लगभग। ठीक है, चलिए। कुछ नहीं है, लास्ट क्लास है आज। तीसरी है, चौथी, तीसरी क्लास है। कौन सी है? कौन सी क्लास है आज फ्रैक्शन की? ठीक है, क्लास शायद थर्ड है। ठीक है। चलिए, तुलना करना आप लोग सीख गए हो। हम्म बस अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाना, बस कुछ क्वेश्चन रह गए वही लगा, बताने थे, वो लगा लो बस। लिखिए क्वेश्चन। एक धन का 1/3 भाग, एक धन का 1/3 भाग इसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। उस धन का 3/4 बताइए। उस धन का 3/4 भाग कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन है, सीधे सीधे लिखो। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। लिखते जाइए साथ में। जिनकी संख्या 40 थी। जिनकी संख्या 40 थी। इसे करना, आज से आप लोग साथ में आंसर्स भी लिखते जाना सीधे सीधे। ठीक है। इसका आंसर है 108 रुपए। ठीक है, 40 थी। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों, लड़कियां हों तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? तो लड़कियों की कुल संख्या। ठीक है, आंसर आएगा इसका जब आप लगाओगे तो 24। आंसर आएगा 24, लगा लेना आप। ठीक है, केवल और केवल क्वेश्चन हैं आज, हम लिखते जा रहे हैं, आप लिखते जाओ और लगा लेना। बचे तो होमवर्क में कर लेना। ठीक है। एक खंभे का 1/2 भाग, एक खंभे का 1/2 भाग सफेद
तथा 1/3 भाग नीला है। सुनना ज्यादा जरूरी है आपको, ठीक है? दिख रहा हो राइटिंग जैसी भी हो। 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला हो तथा लंबाई, पीले भाग की लंबाई 2 मीटर हो, तो खंबे की कुल लंबाई बताइए। खंबे की कुल लंबाई बताइए। लिख लीजिए क्वेश्चन, लगा लीजिए, नहीं आएगा बता देंगे, क्योंकि लाइट आ नहीं रही है, थोड़ा प्रॉब्लम। किसी टैंक का 1/4 भाग भरने पर किसी टैंक का 1/4 भाग भरने पर 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग या कितना भाग भरेगा? ठीक है, लिख पाया? आंसर लिख लो तीनों के। इसकी 12 मीटर लिख लेना, 12 मीटर। इसका 1/3 लिख लेना। हो गए जी? तो आगे लिखें फिर हम। हटाए ने? ओके। अगला लिखो चलो।
5वां 6वां जो भी क्वेश्चन हो, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसमें जोड़ा जाए, उसमें जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो। ठीक है। अगला लिखो, किसी लंबाई का 6वां भाग या 6वां भाग तथा 15वां भाग तथा 15वां भाग मिलकर 77 मीटर है, 70 मीटर है। वह लंबाई ज्ञात कीजिए। आंसर लिख लेना इसका 7/8। ठीक है, और इसका लिख लेना 330 मीटर। तीन बटे 5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम बताइए। ठीक है। अगला, a plus b upon c is equal to b plus c upon a is equal to c plus a upon b is equal to k and k is equal to क्या। ठीक है। हो गया ये। ठीक है, सवाल ये है, कुछ आप देख लो कौन से आपको लगाने हैं अभी, और बाकी आप होमवर्क में, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है बताने में। ठीक है, हो गया ना ये सबका। अगला ले कुछ, अब कुछ बेतत भिन्न वाले सवाल हैं। 8 हो गया तो 9। 1 - 1 अपॉन, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका मान निकालना है। का मान भिन्न के रूप में ही आएगा। ठीक है, 1 - 1 1 - 1 - ठीक है, याद रखना। अगला देखो, हाँ 10वां सवाल है। ठीक है, हो पाए ये, हटाएं। कौन सा 5th, हमें नहीं मालूम, आप लोग आपस में मिला लेंगे। ठीक है, हम हटा रहे हैं ये वाला। आज केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है।
ये क्वेश्चन आता है पेपर में, याद रखना। आंसर लिखने को लिख लेना, इसका 1/2, इसका 3, इसका 11। और बेतद भाई ने बताई थी ना, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन हैं ये, आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सात बटे चार आंसर आएगा इसका, ठीक है। अच्छा, प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना तो आता है, बताओ जरा। प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना, दोनों लोगों को, या दोनों जितने भी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बोला जाए, आप 100 का भाग दे दिया करो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ध्यान से लिखना, एक भी अक्षर भूलोगे तो दिक्कत हो जाएगी एक भी अंक में, ठीक है। 45, ठीक है, पर्याप्त है। अगर आपको लगे कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन नहीं हमने करवाया है तो आप बताना हमें, ठीक है। अब बताओ, इनमें से कोई क्वेश्चन बताना हो तो हम बता सकते हैं, इन चार में से कोई करना, हो जाएंगे, पता है। टाइम भले ही लगे, टाइम कुछ नहीं, देखते ही देखते लग जाएंगे, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे, देखने ही से लग जाएंगे क्वेश्चन। इसलिए हमने आंसर्स दे दिए हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी अब, ठीक है। अब आंसर अपने हिसाब से मिला लेना, जिनकी नहीं आए वो हमें पूछ लेना। अब बताओ, कोई दिक्कत पूरे चैप्टर में या पिछले चैप्टर्स में? अभी तक जितने कितने चैप्टर हुए? 4, 5? 4 हुआ या 5?
4 हो गए। ओके, दिन कितने हुए अभी किससे? चलो कोई नहीं, 4-5 दिन का एवरेज आ रहा है। ठीक है, कुछ पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड हो या पिछले चैप्टर से, किसी से 3 में से? प्रैक्टिस की होगी आपने, कुछ मिला हो आपको अलग से नया या कुछ पूछने लायक? हम्म, कुछ नहीं पूछना? ठीक है, फिर हो जाएंगे ये सारे। कल से नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है। अभी कोई समस्या हो तो बताओ आपको किसी भी चैप्टर में, इन 4 में से। ठीक है, तो फिर क्लास खत्म करें। ठीक, जो भी समस्या हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।